नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, यहाँ सही रूप से ज्ञान है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली में भी कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर के उन्नति तरक्की प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान होता है, ख़ास तौर से सर्विस सेंटर में, वो आपके पास पूरी तरीके से विराजमान है। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब ये नीचे से मोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार से पैदा होता है, यानी कि आपके पिता अच्छे वजूद के साथ, अच्छी मजबूती के साथ पैदा हैं और आप भी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही साथ ये उंगली ऊपर जाकर पतली होकर के शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब गैप बना जाए तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है और साथ ही साथ भाई बहनों से भी सामान्य संबंध रहते हैं। तो यह सम्मान के हिसाब से अभी कोई कमी नहीं दिखाई देती। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर थोड़े हल्के हल्के से स्क्रैचेज आ रहे हैं। जब इस प्रकार की कट रेखाएँ आ जाती हैं तो व्यक्ति के पास किसी न रूप से हमेशा खर्च लगे रहते हैं और खर्च के लिए धन का यानी कि संघर्ष बना रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये उंगली अपने आप में जो सूर्य के या शनि की उंगली के थोड़ा सा ही आगे गई है। यानी कुल मिलाकर जब बृहस्पति की उंगली इतनी हो के जो कट है उससे बिल्कुल थोड़ा सा बस हल्की सी ही आगे निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी का जो सहयोग होता है वो उसको बहुत परेशानी वाला होता है। कुल मिलाकर के यहाँ ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं करते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप दान पुण्य भी करते हैं। यहाँ पर ये सब स्थिति तो यहाँ पर मौजूद है। अभी बात करता हूँ यहाँ तक, तो क्योंकि किसी सेकंड पर कोई कट के निशान मौजूद नहीं है, तो पत्नी भी नहीं है तो झगड़े भी नहीं है। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत ये यहाँ पर हल्की सी रेखाएं, और आपने मुझे कहा था कि 2 रेखाएं साइड से इस तरीके से दिखाई दे रही हैं और 3 रेखाएं वहाँ दिखलाई दे रही हैं। देखिए, ये वो पर्वत होता है जिसको बुध पर्वत बोलते हैं। और बुध पर्वत पर जब ये 2 रेखाएं समानांतर रूप से निकलती हैं तो इनका मतलब होता है यहाँ पर कि ये व्यक्ति के जीवन के अंदर जो पत्नी आएगी उसमें भी इतनी सामर्थ्य होती है कि यदि वो चाहो तो आप उसको कार्य क्षेत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नौकरी कर सकती है। एक बात, जब इन रेखाओं को खड़ी होकर के ये रेखाएं इस तरह से काट कर निकल जाती हैं तो पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, और ये 2 रेखाएं जब इधर खड़ी होती हैं तो इनका मतलब होता है व्यक्ति के पास किसी भी स्थिति में धन के आगमन बने रहते हैं और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो चलिए, यह आपके पर्वत का फल बताया। पर्वत कुछ उठा हुआ, कुछ दबा हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे रूप से नहीं मिल रही। अब बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत दबा हुआ पर्वत, और यहाँ पर ये भागदौड़ को दर्शाता हुआ पर्वत आपका बिखरी हुई रेखाओं के साथ में, यानी कि वो सिंबल यहाँ नहीं मिले जिसको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ, ये सूर्य के पर्वत से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत की गई, यानी कि दूर प्रांत से जुड़ करके आप धन के आगमन बनाते रहेंगे। इस प्रकार का यहाँ पर सिंबल मिला। यही अगला पर्वत जहाँ ये रेखा पहुँच रही है, ये शनि पर्वत है, और शनि पर्वत बहुत यहाँ पर इस समय वर्तमान की स्थिति में दबा हुआ है। अच्छी रेखाएं भी यहाँ पर नहीं हैं, तो ये अपने आप में अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि आपकी 44 साल की एज है और यहाँ पर 55 वर्ष के बाद में जो रेखाएं होनी चाहिए कम से कम धन की अच्छी स्थिति, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर बहुत आगे तक तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ हाथ में रेखा 1-2 साल बाद बन सकती है और ज़्यादा। तो यहाँ पर्वत की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, तो धन की स्थिति वर्तमान में ठीक भी नहीं है। अब बात करते हैं ये मेधावी शक्ति वाली रेखाओं के बारे में। जब ये रेखा निकल करके शनि पर्वत को देखें तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन का लाभ उठाता है, यानी कुल मिलाकर के वाणी प्लस आपका ज्ञान मिलाकर उसे धन बनाते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक मकान का सवाल है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से एक प्रॉपर्टी ज़रूर खरीद पाते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और पूरी तरीके से मोटी होकर के चली, यानी कि आपका अगर कहें तो ये रेखा, बस इसका सबसे बड़ा ख़राब पहलू है ये वाला। जब ये रेखा इस तरीके से जाकर के एकदम यहाँ डाउन होकर के और सीधी सीधी जाकर के मंगल रेखा को काटने लगे,
तो ये पत्नी से वैचारिक मतभेद की एक पक्की रेखा के रूप में जानी जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति का पत्नी के साथ वैचारिक मेद अवश्य अवश्य बनता है। ये यहाँ पर चिन्ह, साथ ही साथ ये एक्स बन जाएं छोटे छोटे, तो व्यक्ति के जीवन में उसको तलाक का सामना भी करना पड़ता है। तो ये अपने आप में चिन्ह पूरे मजबूती रूप से यहाँ पर थे, जिसकी वजह से आपको झगड़े झंझट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। ये मंगल रेखाएं यहाँ पर हैं मौजूद, यानी कुल मिलाकर आप कर्म से अपने धन के आगमन बनाते हैं। आप मेहनती आदमी हैं, आप आलसी आदमी नहीं हैं, आप निकम्मे नहीं हैं, आप कुल मिलाकर कर्म से धन कमाते हैं। इस बात की रेखाएं ये मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। मोटा सा सूत्र है कि बुद्धि रेखा यदि पूरे हाथ के पर्व को पार करके और सीधा सीधा बुद्धि रेखा यदि यहाँ चंद्र पर्वत या मंगल पर्वत के साथ संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति दूर प्रांतों से जुड़ करके धन कमाता है। वो आपके यहाँ पर भी मिला मंगल पर्वत पर, संबंध मंगल पर्वत का होगा तो व्यक्ति नौकरी के द्वारा विदेशों से जुड़ करके धन कमाता है। मैंने पहले भी कहा बुद्धि सही है, बुद्धि में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में एक और आपके पर्वत के बारे में, जिसको बोलते हैं द्वितीय मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ मंगल की रेखा है, साहस को दर्शाने वाली रेखा है। अभी कोई झगड़े झंझट मुकदमे के यहाँ पर योग भी नहीं है। तो चलिए ये मैंने बताया। देखिए आपने चिन्ह पूछा था यहाँ का, तो इस चिन्ह का मतलब मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि एक रेखा जाकर के ऊपर निकल गई, सूर्य पर्वत की तरफ देख रही थी, तो उसका मतलब है व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है। और एक रेखा इसमें से सूर्य पर्वत को देख रही है, यानी हृदय रेखा के अंदर, यानी कि मन के द्वारा दूसरे दूर के देशों से जुड़ना। तो इस तरह के रेखाओं का फलों का सबका फल मैं आपको रेखाओं का बोलता जा रहा हूँ, आपको उस पर ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकल करके रेखा ने देखा यहाँ पर शनि पर्व की ओर, और इस रेखा ने भी देखा, और यहाँ से एक रेखा निकल करके आपकी यहाँ मणिबंध से निकल करके ये रेखा आपके पास गई, एक यहाँ पर रेखा निकल करके गई, और एक ये शुक्र पर्वत है। अब बताता हूँ इनका नंबर से फल। सबसे पहले जो रेखा निकल करके आपकी ये आई, यहाँ से नीचे से निकल करके ये रेखा ऊपर को गई है, केतु पर्वत से संबंध बनाया चंद्र पर्वत के मिल करके। आपका एक सवाल है मेरे से, क्या मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी? तो ये वो हो गया कि हाँ मिलेगी, केतु पर्वत है, थोड़ा सा संतुष्ट भरी नहीं मिलेगी। तो इसका एक फल तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर दो रेखाएं व्यापारिक रेखाओं के रूप में हैं, यानी कुल मिलाकर के व्यापार में या कहीं किसी जगह आपने पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी व्यापारिक रेखाएं भी यहाँ पर ध्वस्त हैं। कुल तीसरा चिन्ह थोड़ा सा कटने वाला है, यानी कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन को दर्शाता है। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ आप देखेंगे जाकर के तो लगभग इस उम्र से जाकर के, यानी दूर स्थान से जुड़ने का संकेत, और ये आपकी भाग्य रेखा का यहाँ उदय हुआ जाकर के शुक्र पर्वत से। हमने हमेशा कहा शुक्र पर्वत का संबंध अगर शनि पर्वत से संबंध बने तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपनी धन संपदा को बनाता है, अपने साधनों को बनाता है। तो यहाँ शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये अपने आप में शुक्र पर्व जहाँ तक आपका है, शुक्र पर्व अगर मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से शुक्र पर्वत यहाँ ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी धन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये 55 वर्ष के बाद, अभी मैं थोड़ा संशय में हूँ, इतना आगे तक मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं थोड़ा संशय में हूँ, इतने आगे तक नहीं बोल रहा। अभी वर्तमान में स्थिति ठीक है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ बुढ़ापे के लिए धन संजो करके रखें। आइए, क्योंकि अगर रेखा नहीं बनी तो फिर तो मुझे ऐसे ही कहना पड़ेगा ना। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर यह आपकी आयु रेखा, और बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ में यह आयु रेखा इतना चौड़ा शुक्र पर घेरे तो व्यक्ति को जीवन के अंदर आयु रेखा बहुत बढ़ जाती है। 80-85 वर्ष तक भी आपकी आयु उससे आगे भी जा सकती है। ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली आपकी आयु रेखा है। तो आपके सभी पर्वतों, सभी रेखाओं, सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको आपके सवालों का जवाब। आपने कहा कि मैं अपनी जॉब में स्टेबल कब हो जाऊँगा। देखिए हमारा सूत्र है, शनि पर्वत पर दो खड़ी रेखाएं ना हो तो व्यक्ति के जो भाग्य रेखा होती है वो सिर्फ कर्म रेखा
बन के रह जाती है। और आपकी भाग्य रेखा सिर्फ कर्म रेखा के रूप में है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे उसकी स्थिति कम से कम अभी मैं 4 साल कह सकता हूँ कि 48 वर्ष तक तो आपकी स्थिति ठीक है, चाहे कैसे भी साधन है, लेकिन आपको कई जगह जॉब परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा और तब आपको नौकरियों में बार बार तबादले के बाद आपकी स्टेबिलिटी अभी नहीं है। आपने कहा कि मेरे पास धन की स्थिति कैसी होगी और मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। अभी के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बुढ़ापे की। तो कुल मिलाकर के उस समय मुझे तो धन के संबंधी संघर्ष का ना सामना करना पड़ जाए आपको, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ कर्म रेखाओं से कर रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो कभी आगे भी कर्म रेखाओं से ही खाते रहें। मेरी शादी को इतने साल हो गए और मेरा तलाक भी हो गया। कब तक क्या मेरा दोबारा विवाह होगा? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बृहस्पति या शुक्रवार का जो इन्वॉल्वमेंट है, कुछ रेखा ऐसी होती हैं जिनका गणित हम किसी को बताते नहीं हैं, उसके अनुसार नवंबर 2021 तक आप इस प्रयास को कर लीजिए, नहीं तो फिर नवंबर 2021 के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल जाएगा। अब से लेकर नवंबर 2021 तक विवाह के योग हैं। मैं भगवान की स्थिति के लिए बहुत अच्छी तरह से आस्था रखता हूँ। क्या मैं इस परिस्थिति मेरी मजबूत रहेगी या उसमें होगी? बिल्कुल नहीं। कहीं से कहीं तक भी केतु पर्वत पर भी क्रॉस का चिन्ह है, राहु भी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। हाँ, आप पूजा पाठ करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लेकिन उसके लिए पूरा समय जाकर के कहते हैं कि भाई व्यक्ति वो साधु संत हो गया या बहुत गहरी पहुंच गया या उसका टारगेट ही वो हो गया, ऐसा नहीं है। आप जीवन की अपने कर्मों को निभाते हुए अपने जीवन में भगवान की स्थिति को रखेंगे। बुढ़ापे के लिए बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चों का सहयोग मिलेगा। क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं करिएगा, वरना आपसे भी स्थिति ज़्यादा बदतर हो जाएगी। क्या मेरे पास मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें कर लीजिए जिसके बाद आपकी शादी विवाह भी संपन्न हो जाए और आपके व्यापार भी स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए आपको रोज़ाना दुर्गा सप्तशती में देवी कवच मैं लिंक कर रहा हूँ, उसको आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। तो एक तो आप दुर्गा सप्तशती का देवी कवच उसे नित्य पढ़ें, साथ ही साथ बजरंग बाण पढ़ें, जो आपकी बाधाएं हैं उनको दूर करेगा बजरंग बाण, उसको पढ़ें। और एक बेहतरीन सा पन्ना हो सके तो इस उंगली में पहन लीजिएगा। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुँचा भी सकते हैं। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।